होने के बाद ईमान वालों की आवाज के आगे इसराइल कुछ हद तक झुक गया है। गाजा में फूड सप्लाई को नेतन्याहू तैयार हो गए हैं, लेकिन इससे इसराइल के मंत्री खफा हैं। किस लेवल पर आकर फूड सप्लाई के लिए नेतन्याहू माने हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पूरी खबर डिटेल के साथ सब कुछ एक एक करके बताने वाली हूँ। गाजा को तबाह करने में जिन जिन लोगों का हाथ है, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। जो बाइडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, भी इसी लिस्ट में अब शामिल हो गए हैं। गंभीर बीमारी ने जो बाइडेन को जकड़ लिया है। दोस्तों, नीदरलैंड्स से गजा पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसानियत की आखिरी चेतावनी आई है। लोगों का लाल समंदर, लाल सैलाब देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ने वाली है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, बेहद शानदार तस्वीरें हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, लाइक जरूर से कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करा करिए। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे द लाइव टीवी स्पोर्ट्स नजर आ रहा होगा। ये द लाइव टीवी का दूसरा चैनल है। जितना प्यार आप हमें यहाँ देते हैं, उतना ही प्यार मैं चाहती हूँ अपने भाइयों और बड़ों से कि वहां पर भी जाकर दे। इसी तरह से सच्ची खबरें, आपको पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए पहले तस्वीरें। ये लाल समंदर नीदरलैंड्स से इसराइल के खिलाफ उमड़ा है दोस्तों। 18 मई को नीदरलैंड्स की राजधानी द हेग की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का लाल सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने शरीर से एक रेड लाइन खींची, जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये कहने के लिए ये रेड लाइन बनाई गई कि अब बहुत हो गया, बस करो, बंद करो। गजा पर हो रहे हमलों के खिलाफ ये इंसानियत की आखिरी चेतावनी है दोस्तों। ये प्रदर्शन नीदरलैंड के इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। लोगों की मांग साफ थी, डच सरकार इसराइल की राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक मदद तुरंत बंद करे। इस प्रोटेस्ट का नाम था ड्रॉ द रेड लाइन फॉर गजा, यानी कि गजा के लिए एक आखिरी लाइन खींचो। इस विरोध प्रदर्शन को कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर आयोजित किया। ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेव द चिल्ड्रन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे नाम इसमें शामिल हैं। हर कोई लाल कपड़ों में था ताकि दिखाया जा सके कि अब इसराइल ने नैतिकता की हदें पार कर दी है और अब पश्चिमी देशों की चुप्पी भी एक अपराध बन चुकी है। प्रदर्शन की शुरुआत हुई मालीफेड से, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ग्राउंड माना जाता है। इसके बाद लोग पहुंचे पीस प्लेस, जहां इस समय इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड यानी नरसंहार के केस चल रहे हैं। पूरा शहर ठहर गया इस वक्त दोस्तों। ट्रैफिक बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, और सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, फ्री पैलेस्टाइन। इस प्रोटेस्ट से नीदरलैंड की राजनीति में भी भूचाल आया है। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड के यूरोपीय यूनियन से ये कहा है कि इसराइल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट दोबारा सोचा जाए। वहीं फार राइट नेता गिल्ड वाइडर्स इसका खुला विरोध कर रहे हैं, जो हमेशा से इसराइल के समर्थन में रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से जब इसराइल के खिलाफ आवाजें उठने लगी तो नेतन्याहू का घुटने पर आना लाजमी ही है। आप लोगों ने भी गजा को लेकर बहुत सारी दुआएं की हैं, आवाज उठाई, और आज नेतन्याहू को झुकना ही पड़ा। खबर यह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। इसराइल ने 2 मार्च से गजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगाई थी। पिछले 2.5 महीने में गजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। खाने पीने के सामान की कमी के चलते गजा में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इसराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद नेतन्याहू ने रविवार को गजा पट्टी में जरूरी मदद
मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर रविवार को यह फैसला लिया है। हालांकि कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग नहीं कराई गई क्योंकि कई मंत्री इसके खिलाफ थे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तमार बेन-गुवीर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि ये हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है। नेतन्याहू ने इसके बाद ये कहा कि गजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गजा में भूख की स्थिति न पैदा हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल यह सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को न मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी तरफ गजा को इस हाल में पहुंचाने में नेतन्याहू का साथ देने वाले जो बाइडेन को आज एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। दोस्तों, 82 साल की उम्र में एक ऐसा कैंसर जो न सिर्फ तेजी से फैल रहा है बल्कि हड्डियों तक, बोन्स तक पहुंच चुका है। जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला एक अग्रेसिव कैंसर है जिसे ग्लीसन स्कोर 9 कहा जाता है, यानी ये बीमारी सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुकी है। कुछ दिनों पहले बाइडेन को पेशाब, यूरिन में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो प्रोस्टेट में एक नोड्यूल यानी कि गांठ पाई गई। टेस्ट हुआ और पता ये चला कि ये भैया कैंसर है। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, मतलब कि इसका इलाज संभव है और उसे मैनेज किया जा सकता है। बाइडेन और उसका परिवार अब डॉक्टरों के साथ मिलकर इलाज की योजना यानी कि प्लानिंग बना रहे हैं। वो इस समय डेलावेयर स्थित अपने घर पर है और इलाज को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आपको दोस्तों याद दिला दूं कि बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। 2024 में चुनाव के दौरान उनकी उम्र और सेहत को लेकर काफी सवाल भी उठे थे। अब इस बीमारी के बाद क्या वो फिर से चुनाव दौड़ में रहेंगे, शामिल हो पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि लोग अब सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कैंसर की खबर आने के बाद कि जो शख्स एक नरसंहार को हथियार देता है, युद्ध अपराधी को हथियार देता है, अस्पतालों को मिट्टी में मिला देता है, बच्चों को जिंदा जला देता है, फिर हैरानी होती है जब बीमारी उसी के शरीर में घर कर लेती है। इसे ही तो कुदरत का इंसाफ कहते हैं, जो बोगे वही काटोगे। एडम नाम के शख्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी। आपको बता दूं कि इस्राएली फौज ने गजा के बच्चों के अस्पताल पर बम गिराया था। जी हाँ, बच्चों के अस्पताल पर जहां कैंसर से जूझते मासूमों का इलाज चल रहा था, उसी पर बम गिराया और वो बम अमेरिका से भेजा गया था। जो बाइडेन ने भेजा था ये बम, और अब खुद बाइडेन को हड्डियों तक फैला हुआ कैंसर हो गया है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ बीमारी है या ऊपर वालों का इंसाफ है, ऊपर वाले का हिसाब है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर आते हैं। इस्राइल का साथ देने वाले अगर है तो उसके खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद भी हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन जो है कॉप, जिसके पूरे देश में करीब 3735 स्टोर है, उसने इस्राएली सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कॉप ने कहा है कि इंसानियत पहले है, मुनाफा बाद में। ये फैसला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, ये इशारा है कि दुनिया इस्राएल की नीति से तंग आ चुकी है। दोस्तों, जो नीतियां इस्राएल अपना रहा है जनसंहार की, उससे तंग आ चुकी है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिक शो यूरोविजन की है। दोस्तों, यहाँ पर एक शख्स ने इस्राएल के खिलाफ आवाज उठाई। म्यूजियम में शो के दौरान ये आवाज उठाई, जिसके बाद देख सकते हैं आप कि पुलिस ने इसके साथ किस तरह का व्यवहार किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे अब हीरो कह रहे हैं और ताज पहनाया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। वहीं एक यहूदी प्रोफेसर
हाइम ब्रेसहीथ ने ये कहा है दोस्तों, यहूदी प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कहा कि इस्राइल को अस्तित्व में रहने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस्राइल को अस्तित्व में रहने का यानी कि एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। अब ये कोई मुसलमान ने नहीं कहा, किसी मुस्लिम ने नहीं कहा, ये कह रहा है कि यहूदी स्कॉलर, एक यहूदी प्रोफेसर। अब दोस्तों सोचिए कि किस तरह की नफरत जो यहूदियों में भी है, कुछ कुछ जो इंसाफ पसंद हैं उनमें नेतन्याहू के खिलाफ है। अगली खबर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट से है। एक शर्मनाक रोल माइक्रोसॉफ्ट ने निभाया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर का ईमेल ही ब्लॉक कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि ये जो जिनका ईमेल ब्लॉक किया गया है, यही प्रोसिक्यूटर वो शख्स है जो गजा में हो रहे युद्ध अपराधों की जांच कर रहे हैं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट अब न्याय के खिलाफ खड़ा है, ये मान लिया जाए कि अब टेक्नोलॉजी भी जुल्म के साथ है? आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों इस्राइल की मीडिया को शैतान अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इस्राइल के सबसे बड़े चैनल 12 पर एक पत्रकार ने लाइव ये कहा कि गजा के लोग मौत के काबिल हैं, और वो भी तड़प तड़प कर मरने वाली मौत। वहां कोई मासूम नहीं है। ये सिर्फ नफरत नहीं है दोस्तों, ये एक देश के मीडिया में बैठे लोगों की सोच है, जो जेनोसाइड को लाइव जस्टिफाई किया जा रहा है। खुद सोचिए आप कि किस तरह की मानसिकता इन लोगों की है गजा के लोगों को लेकर। दोस्तों इस्राइल का जुल्म भी जारी है। दूसरी तरफ एक तरफ मीडिया अपना रोल निभा रही है नफरती, दूसरी तरफ इस्राइल का जुल्म भी जारी है। गजा शहर पर मिसाइलें बरस रही हैं। रविवार से अब तक 151 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 4000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, और इधर जो है यमन की जंग ने अमेरिका को झुका दिया है। यमनी रेजिस्टेंस ने रेड सी में अमेरिका की पूरी वॉर मशीन को रोक दिया। ट्रंप प्रशासन को हमले रोकने पड़ गए और ईरान से बातचीत करनी पड़ गई। दोस्तों जी हाँ, दुनिया बदल रही है, आप ये कह सकते हैं। जिन्होंने जुल्म किया है अब उनके पांव भी डगमगाने लगे हैं। दोस्तों आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि गजा का खून जमीन पर नहीं, इंसानियत की आत्मा पर गिरा है। और याद रखिए, जो आग दूसरों के लिए जलाई जाती है वो एक दिन खुद को भी जला डालती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।